शाम के वक्त एक व्यक्ति अपने घर चिकन लेकर आता है और अपनी बड़ी बेटी से कहता है, आज चिकन तुम्हारे हाथ से बना खाएंगे। और हाँ, दामाद को भी फ़ोन लगाकर बोल दो कि आज हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। जो बड़ी बेटी होती है वो अपने पति को फ़ोन लगाकर कहती है कि आज हम सब मिलकर साथ खाना खाएंगे। चिकन बनकर तैयार होता है, सब मिलकर खाते हैं। पिता कहता है कि आज हम अपनी बड़ी बेटी के साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। पापा का प्यार देखकर बेटी भी खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर एक ही थाली में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, जो कि उनके दामाद को किसी इमरजेंसी फ़ोन आ जाने के कारण वो अपने घर चला जाता है। फिर उस परिवार के बीच ऐसी घटना घटती है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक पिता इतना खूंखार हो जाएगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रात को जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया था, तब उस परिवार का मुखिया अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर कमरे में घुसता है। सबसे पहले वो अपनी बड़ी बेटी पर कई वार करता है, फिर पत्नी पर, उसके बाद अपनी छोटी बेटियों पर कई वार करता है, जिसमें बीच की बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है। सबको ललवान करने के बाद वह सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर अपने को सिलेंडर कर देता है और बताता है कि हमने अपने परिवार के साथ ऐसा काम किया। पुलिस वाले जब इस जघन्य अपराध के बारे में पूछते हैं तो उस व्यक्ति ने जो बताया उसकी बात को सुनकर एक बार के लिए पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या एक पिता जो पूरे परिवार का मुखिया होता है वही ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है। यह कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के कुर्सीपार थाना क्षेत्र से, जिसमें अमरदेव राय का परिवार रहता। उस परिवार में अमरदेव राय, उनकी पत्नी देवंती राय, बड़ी बेटी वंदना राय, मझली बेटी ज्योति राय और छोटी बेटी प्रीति राय और एक बेटा आकाश राय। यह पूरा परिवार बहुत हंसी खुशी के साथ रहता। पेशे से अमरदेव राय एक ट्रक ड्राइवर था। काम के सिलसिले में अक्सर अमरदेव राय बाहर ही रहता, क्योंकि उसका सपना था कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़े हो जाएं। इसीलिए वो अपने बच्चों को वह सब सुविधा देता जो उनको चाहिए। पढ़ाई के दौरान अमरदेव राय की बड़ी बेटी, जिसका नाम वंदना होता है, वो अपने पड़ोस के गांव के एक लड़के से प्यार करने लगती है। यह बात जब अमरदेव राय को लगी तो उन्होंने अपने बेटी को बहुत समझाया बुझाया। समाज में हो रहे ऐसी घटनाओं के भी बारे में उसको बहुत समझाया। बेटी अक्सर अपने प्रेमी से छुपकर मिलती रहती। बेटी की इस हरकत से पिता ने उस पर पाबंदी लगा दी। एक दिन वंदना मौका पाकर अपने घर से भागकर उसी प्रेमी के साथ शादी कर लेती है। इस बात की खबर जब अमरदेव राय को चली तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपने परिवार से मना कर दिया था बड़ी बेटी से बात करने के लिए। कुछ महीनों तक तो ये चला कि वंदना से कोई भी बात नहीं करता। समय धीरे धीरे बीतता गया। इधर वंदना भी अपने नए परिवार के साथ काफी खुश थी, क्योंकि उसे अब एक बेटा भी हो चुका था। यह बात वंदना की माँ को पता चली कि उनकी बेटी को लड़का हुआ है, तो वह छिपकर बेटी से मिलने लगी। माँ मिलती तो देखी देखा छोटी बेटियां भी उनसे मिलने लगी। अब छोटी बहन भी बड़ी बहन से मिलने लगी, उससे फोन से बात करती। पिता को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य अब वंदना से धीरे धीरे बात करने लगे। स्थिति भी धीरे धीरे सामान्य हो गई। एक दिन अचानक वंदना की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। यह खबर जैसे ही वंदना को पता चलती है तो वो माँ से मिलने के लिए तड़प जाती है और हॉस्पिटल में जाकर अपने माँ से मिलती है। सामने बैठे पिता को देखकर वो उनसे माफी मांगती है। पिता हालात को देखते हुए उसे माफ कर देते हैं। पत्नी की तबीयत सुधार हो जाने पर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, तो एक गाड़ी बुलाई जाती है, उसमें पूरे परिवार बैठता है। तो वंदना भी कहती है कि माँ की देख रेख के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। इस पर अमरदेव राय हामी भर देते हैं। काफी समय से वंदना बिछड़े हुए अपने परिवार से जब मिलती है तो उनकी खूब देख रेख करती है, माँ की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे परिवार में सब सामान्य हो जाता है, पर परिवार में कुछ बात को लेकर धीरे धीरे कलह हो जाता है। धीरे बात बिगड़ने लगती है। अब बेटी भी माँ का ही साथ देती, इससे अमरदेव राय के सम्मान को बहुत ठेस पहुंचती। अब वो अपने परिवार से इतना नाराज हो जाता है कि घर में रखी 8 साल पुरानी तलवार को 500 रुपये देकर उसकी धार को तेज करवाता है और एक दिन सोए हुए पत्नी तीनों बेटियों पर ताबड़तोड़ कई वार करता है। एक बीच वाली बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है और बाकी 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जब ये पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी सोचने लगते हैं कि क्या एक पिता अपने परिवार के साथ ऐसा भी कर सकता है।
तो मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।